अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आई होप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में क्रूड ऑयल मार्केट को हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ी देर में इसके प्राइस चार्ट पे जाके बेरिश से बुलिश साइड पे ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, उसको मैंने आपको समझाना भी है कि ट्रेंड शिफ्ट्स को कैसे हाईलाइट किया जाता है और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, अच्छी ट्रेड्स जो आने वाले दिनों में इस मार्केट में मिल सकती हैं और वो लोग जो एक्टिवली क्रूड ऑयल मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को थोड़ी देर में मैं हाईलाइट करूँगा। बहुत ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली मार्केट है क्रूड ऑयल और फिलहाल जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जो वॉर की सिचुएशन चल रही है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में और ख़ास तौर पे ये जो इरानियन इशू है कि जहाँ पे एक फियर ऑफ सप्लाई कट्स का भी मामला चल रहा है कि ऑब्वियसली अगर ये अटैक्स जो कि मिडल ईस्ट में हो रहे हैं और ईरान ने इसराइल वापस अगर रिटेलिएट करता है तो मोस्ट लाइकली अरब नेशंस के अंदर अगर ये वॉर मज़ीद फैलती है तो ओपेक जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा नाम है, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 5% आउटपुट सऊदीया की तरफ से जाता है। और बहुत दफ़ा जब भी ईरानियन कॉन्फ्लिक्ट छिड़ता है उसमें यही बात होती है कि जी हम सऊदीया के जो ऑयल के ऑयल रिफाइनरीज़ हैं और ऑयल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे हम अटैक करेंगे। तो एक फियर ऑफ सप्लाई कट की वजह से ऑयल प्राइसेस जो है वो अपसाइड के ऊपर ठीक ठाक जाना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन चूँकि हम प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हैं, हमारा काम जो है वो प्राइस चार्ट के ऊपर है, बिकॉज ये जितने भी मैक्रो फंडामेंटल्स हैं ये आपको किसी भी मार्केट में कीमतों की एक जनरल डायरेक्शन का तो आइडिया दे देती हैं। जैसे ये सारी जो बातें थोड़ी देर पहले मैंने आपसे की, ये यही चीज़ सजेस्ट कर रही हैं कि ऑयल की कीमतें ऊपर जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने लेवरेज पे काम करना होता है, हम लेवरेज पे मार्जिन पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइस चार्ट के हिसाब से हमें लेवल्स एरियाज पता लगें, क्योंकि हमने तो स्टॉप लॉस के साथ काम करना है ना। बात समझ रहे हैं? तो इसके लिए आप प्राइस चार्ट के ऊपर चलते हैं और अगली गुफ्तगू प्राइस चार्ट को सामने रख के करेंगे। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलें जी, डेली प्राइस चार्ट क्रूड ऑयल मार्केट का अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो करंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स चल रहे हैं, ये जो फंडामेंटल्स मैंने थोड़ी देर पहले इस वीडियो के स्टार्ट में आपके साथ जल्दी से डिस्कस किए, उनको देखते हुए तो ऑब्वियसली कोई बच्चा भी आपको बताएगा कि ऑयल की कीमतें इस फियर से और इस पैनिक से कि जंग मज़ीद छेड़े अपसाइड के ऊपर जाएंगी। लेकिन जैसे मैंने साथ ही आपको ये भी बताया कि प्राइस चार्ट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है बिकॉज हमने लेवरेज पे काम करना होता है, हमें स्टॉप लॉस चाहिए होता है और स्टॉप लॉस आपको प्राइस चार्ट पे ही मिलता है। तो प्राइस चार्ट को अगर हम देखें तो लेफ्ट से राइट की गिरती हुई कीमतें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। और अभी अभी एक ऐसा इवेंट हुआ है कि जिस इवेंट के होने के बाद ये जो बेरिश ट्रेंड काफ़ी अरसे से मार्केट का बना हुआ था, ये ख़तरे में पड़ के अब हमें क्लू मिल गया है कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड ऑयल मार्केट स्टार्ट कर सकती है, कि जिस बुलिश ट्रेंड को अगर जल्दी से आपने पकड़ लिया तो फिर छप्पड़ फाड़ पैसा आप बना सकते हैं। अब याद रखें एक बात कि एक चीज़ होती है ट्रेंड कंटिन्यूएशन, यानी जिस वक्त आपने मार्केट के प्राइस चार्ट को ओपन किया उस वक्त का प्राइस एक्शन आपको ऑनगोइंग एग्जिस्टिंग ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का क्लू दे रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर लेट्स से ये बेरिश ट्रेंड है, इस बेरिश ट्रेंड के अंदर ये वाला जो लेवल है, ये लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया, अगर यहीं पे इसी लेवल के ऊपर कीमतों के गिरने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल मिल जाती तो ये ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का क्लू आपको मिल जाता कि जिसके ऊपर यहाँ से शॉर्ट सेल आप करते। लेकिन एक चीज़ होती है ट्रेंड शिफ्ट, यानी बेरिश से बुलिश में शिफ्ट हो रहा है ट्रेंड, बुलिश से बेरिश में। ये जो ट्रेंड शिफ्ट्स होते हैं ना, सबसे ज़्यादा पैसा एक ट्रेडर को ये ट्रेंड शिफ्ट बना के देता है। बिकॉज होता क्या है कि अगर इतने अरसे से ये बना हुआ बेरिश ट्रेंड मार्केट खत्म करके एक नया बुलिश ट्रेंड स्टार्ट करने वाली है और जल्दी से अगर आप इस बुलिश ट्रेंड में खुद को पोजीशन करके ऑन बोर्ड हो गए तो सोचें कि नए बने हुए बुलिश ट्रेंड में आज जल्दी से ऑन बोर्ड होने का मतलब है कि आप ठीक ठाक मार्केट में पैसा बनाएंगे, क्योंकि ये ट्रेंड तो अभी अभी बने। ठीक है, अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, मार्केट्स में कुछ भी थेरेटिकल नहीं है, सब प्रैक्टिकल है। लेकिन जनरल ऑब्जर्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि प्राइस चार्ट के ऊपर बेसिकली हो क्या रहा है। अब थोड़ी सी बात मैंने आपको समझानी है इससे पहले कि मैं मज़ीद इसके मार्केट को मैप करूँ। देखिए, ये बेरिश ट्रेंड है आपके पास। ठीक है, ये बेरिश ट्रेंड तब तक जिंदा है जब तक मार्केट इस मोस्ट रिसेंट हायर लो स्विंग रेजिस्टेंस एरिया से नीचे है। यानी आप देखें बेरिश ट्रेंड एक ऐसी मार्केट कंडीशन है कि जिसमें जैसे जैसे मार्केट ने मूव किया, हर हाई पिछले हाई से नीचे और हर लो पिछले लो से नीचे। ठीक हो गया, यानी मार्केट का इस मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया से नीचे रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगर मार्केट लेट्स सपोज इस लेवल को अपसाइड पे ब्रेक करके एक ऐसा हाई बना दे जो पिछले हाई से अब नीचे नहीं बल्कि ऊपर निकल जाए, तो ये बेरिश ट्रेंड खतरे में पड़ जाएगा। और जिस वक्त ये वाला हाई जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर बना, मार्केट इसको भी ऊपर ब्रेक करे, ये वो पॉइंट होगा कि जहां पे पहले वाला बेरिश ट्रेंड खत्म होकर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बुलिश ट्रेंड आ जाएगा। मगर एक्चुअल इवेंट के होने से पहले जैसे ही मार्केट इस मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके ऊपर ऐसा हाई बनाए जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर निकल गया, तो ये पहली दफा हुआ इतने अरसे के बाद कि पिछले हाई से ऊपर
नया हाई बना। तो यही हमारे लिए क्लू है कि भाई ये बेरिश ट्रेंड खतरे में पड़ रहा है। ठीक है, यही काम क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर हुआ कि आप देखें कि इतने अरसे से ये बेरिश ट्रेंड के जिसमें ये वाला हाई पिछले हाई से नीचे, फिर ये इससे नीचे, ये इससे नीचे, हर डोमिनेंट लो पिछले लो से नीचे, और पहली दफ़ा इतने अरसे के बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक ऐसा मार्केट ने अभी फ़िलहाल इस मोस्ट रिसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट ब्रेक करके इस लेवल से ऊपर ट्रेड हो रही है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमने देखना है कि अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर खुद को सस्टेन रखती है, 73.24 का सपोर्ट लेवल है, तो दैट मीन्स कि हमें एक ऐसा हाई मिल जाएगा जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर है, कि जिसका मतलब कि ये वाला एरिया, ये रेड लाइन जो मैंने लगाई है 73.24, जो पहले वाले बेरिश ट्रेंड का एक रेजिस्टेंस लेवल था, अपने ब्रेकआउट के बाद यही एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया बन जाएगा, कि जिस सपोर्ट एरिया पे आने वाले दिनों में कीमतों के पुल बैक के आने के बाद इसी लेवल पे हम क्या करेंगे, कीमत कैंडलस्टिक पैटर्न्स वो जो कि कीमतों के उठने का क्लू दें, उनके आने के बाद नए एक्सपेक्टेड बुलिश ट्रेंड की डायरेक्शन में हम बाय साइड के ऊपर ट्रेड करेंगे। बात समझ आ गई है? यानी ये देखें ना, ये वाला लेवल जो पहले वाले बेरिश ट्रेंड में एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब अपने ब्रेकआउट के बाद एक सपोर्ट बन गया, और इसी सपोर्ट लेवल पे अगर कीमतें पुल बैक दे के यहां पे कोई ऐसी कैंडल की शक्ल में बना देती हैं जो कीमतों के अब उठने का हमें क्लू दे रही है, तो उसके आने के बाद हम यहां पे अब बाय करेंगे। ठीक हो गया? तो ये मैंने आपके सामने क्रूड ऑयल मार्केट का सिनेरियो बिल्ड कर दिया, फंडामेंटल्स भी थोड़े से डिस्कस कर दिए। नॉर्मली हम फंडामेंटल्स को नहीं कंसिडर करते बिकॉज हम प्राइस चार्ट ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस चार्ट के ऊपर ट्रेंड्स को ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन को ट्रेड करते हैं। लेकिन फिलहाल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, कि जिसको डिस्कस करना कल के दिन गोल्ड मार्केट की वीडियो में भी जरूरी था, क्योंकि सेफ हेवन अपील गोल्ड में ट्रिगर हुई है और क्रूड ऑयल मार्केट भी डायरेक्टली इंपैक्ट होगी अगर ये एस्केलेशन जो है वो मजीद इस सिचुएशन में होती है जो वॉर सिचुएशन पूरी दुनिया में चल रही है। तो याद रखें एक बात कि फंडामेंटल्स, मैक्रो फंडामेंटल्स को देख के आप मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शनल बायस का आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा महज वो काफ़ी इसलिए नहीं है बिकॉज आपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है, कि जिसके लिए फिर प्राइस चार्ट आपको चाहिए। तो याद रखो ये वाला लेवल नोट कर लो 73.27 का, इस लेवल पे पुल बैक आके यहाँ पे कोई बाइंग सिग्नल बनता है, इस लेवल से नीचे आपका स्टॉप है, और बैम एक्सपेक्ट हम यही कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट डेवलप्स। अच्छा, अब बिगिनर लेवल पे आपने अगर खुद को उस जगह पे लेके जाना है जहां पे आप प्राइस चार्ट को समझ पाओ और ट्रेडिंग मार्केट्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को बिगिनर लेवल पे समझ पाओ, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो, प्लेलिस्ट की टैब में आपने जाना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, 67 वीडियोस इस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। तो बाय द टाइम ये वीडियोस आप कंप्लीट करोगे, बिगिनर बेसिक लेवल पे काफ़ी हद तक ट्रेडिंग मार्केट्स का आपको पता लग जाएगा। प्रोफेशनल लेवल पे आपने काम को सीखने के लिए एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, रियल टाइम डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स चाहते हो, जैसे अपनी स्क्रीन पर आप फिलहाल मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हो, कि जहाँ पे क्रूड ऑयल मार्केट की अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपडेट शेयर की है, जहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस किया है, तो आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले तो मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आप मेरा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स करोगे, बिगिनर से एडवांस लेवल तक डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स के सिग्नल्स को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ग्रुप में शेयर किया जाता है। डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा बन के रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट भी आप हासिल कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे जाना है, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आपने क्लिक करना है, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस लिखा मिल जाएगा, एडमिशन फॉर्म मिलेगा, जिसे इस्तेमाल करके खुद को आप हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हो। बाय द वे मेरी वेबसाइट के ऊपर मैंने ब्लॉग्स भी यहाँ पे लिखना स्टार्ट किए हैं, कि जहाँ पे आपको वीडियो फॉर्मेट में तो एक मार्केट की अपडेट मिल जाती है, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में भी डेली बेसिस पे मैं कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट आपके लिए लेके आऊँ स्क्रीन शेयर करके, तो इसको भी पढ़ा करें, इसमें बड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे शेयर की जाती है। मुझे पता है अक्सर लोग बोलते हैं भाई आप बहुत तेज़ बोलते हैं। भाई बात यह है ना कि अगर ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने 9 मिनट के अंदर आपके लिए शेयर की है ना, अगर लिटरली मैं आहिस्ता बोलूँ ना, आराम आराम से ठहर ठहर के सांस ले लेके बोलूँ, तो यही वीडियो आपको 15 मिनट की पड़ेगी। तो मेरी कोशिश होती है टू द पॉइंट बात करूं, ब्रीफ बात करूं, एग्जैक्टली पिन पॉइंट जो मैंने आपसे मार्केट की डिस्कशन करनी है वो करूं, और जल्दी करूं, बिकॉज यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि आप रिवाइंड करके दोबारा से जो बात नहीं समझ आई वो देख सकते हैं। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।